पूरा देश बेटिया श्रीमती मिथिलेश पाल जी के साथ है। ये अत्याचारियों ने जो मां के ऊपर, बेटी के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की थी, मेरे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा, मध्य प्रदेश की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सांसद खजुराहो सम्मानीय बीडी शर्मा जी के द्वारा, इस विधानसभा के विधायक छोटे भाई माननीय अरविंद जी पटेरिया द्वारा और अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रयास से, यहाँ के पुलिस कप्तान की सहयोग से बहुत कम समय में, हिंदुस्तान में पहला केस ऐसा है कि जो इतने कम समय में बेटी का अपहरण किया था, बच्चों का अपहरण किया था, बेटी को सही सलामत लेकर आ गई पुलिस, परिवार को सौंपा है। और जो अपहरण करता थी उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, विधायक जी, यहाँ के प्रशासनिक जो हमारी प्रक्रिया है, पुलिस के भाइयों को और पाल समाज की एकता, अंडे से बच्चा तक, मिथिलेश की रक्षा के लिए, जगत सिंह जी के मान सम्मान के लिए, हरि राम जी पाल जी जो है उनके सहयोग के लिए पूरे हिंदुस्तान से वरिष्ठ लोग, प्रदेश के वरिष्ठ लोग, राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेतागण उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सबने उनका जिससे आत्मा के साथ रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान में सहयोग दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटना मेरी सुमेरी गांव के अंदर अब ना घटे। इसलिए हमारे कौम की बेटी जो इस घटना की शिकार हुई थी, उनको अखिल भारतीय पाल महासभा जो 1911 की है, उसका महिला प्रकोष्ठ का इस जिले का अध्यक्ष बनाया गया। बिटिया हाथ प्रमाण पत्र है ना, पत्र रखा कोई बात, अध्यक्ष बनाया गया। उनके पति, क्योंकि इस पीड़ा को उनने देखा है, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान, जैसे भगवान राम जी माता सीता का अपहरण हुआ था, 10 शीश रावण की कटी थी, लंका दहन हुई थी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए राक्षसों का इस सृष्टि से सफाया किया था। वैसे ही हमारी तो ये सीता है, हमारी तो अहिल्या है, सत्या सीता गायत्री है, बहन मिथिलेश जी, क्योंकि उनने इस पीड़ा को देखा है, वो इस गांव की रक्षा करेगी और करेगी। हर बेटी के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए इस बस्ती और इस जिले के अंदर सर्व समाज के लिए वो खड़ी होगी। सम्मान के साथ गलत नियत के लोगों को समझाया जाएगा, अगर नहीं माने तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, शैतान सिंह पाल साथ खड़ा है। हमने ये भी तय किया है कि इस बस्ती के अंदर हम हमारी पार्टी से, हमारे मुखिया से, अरविंद जी भाई साहब से, बीडी जी भाई साहब से, मुख्यमंत्री जी से, और मैं एसपी साहब से मिलूं कि कम से कम 2 लाइसेंस हथियार के इस बस्ती के लिए, आत्मरक्षा के लिए इनको मिलना चाहिए, और मुझे विश्वास से मिलेंगे। दूसरा, इस बस्ती के अंदर दुनिया के ताकतवर नेता, भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा जो 300वीं वर्ष में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बनाई गई है, एक अहिल्या माता की यहाँ प्रतिमा लगेगी। हर साल यहाँ जुलूस निकलेंगे और उसका नेतृत्व आगे झंडा लेके कोई चलेगा,
तो मिथिलेश पाल जी चले। ये भी तय किया समाज ने कि इस केस के अंदर जितने भी खर्च आएगा बदमाशों को कोर्ट के अंदर उनके मुल्जिम जो हैं उनको सजा मिले, उसके लिए जो भी खर्च आएगा अखिल भारतीय पाल महासभा और समाज उसकी व्यवस्था करेगी। एक पैसा उनकी नहीं लगेगी। गरीब लोग हैं, कैसे लड़ेंगे। साथ ही अब वो हमारी अध्यक्ष हैं, उनका घर बहुत अच्छा है मगर और सुंदर बने। मैंने देख के आया, छत डाला है, प्लास्टर नहीं हुआ है, पंखे ठीक नहीं, बिजली फिटिंग ठीक नहीं। मेरी समाज सब मिलके मुट्ठी मुट्ठी भर एक एक पैसा जोड़कर उस घर का प्लास्टर समाज करवाएगी, बैठने की व्यवस्था करेगी, जिससे वो भी सम्मान के साथ बैठे। अध्यक्ष के नाते उनके घर सब आएंगे तो वो बैठ के जा सके। साथ ही हम अभी एक एक घर जा रहे हैं मां के सम्मान के लिए। जितने घर है सब घर जाएंगे, सबसे मिलकर आएंगे, बेटियों को ताकतवर बनाएंगे। उनकी कोई शिकार करने की कोशिश करेगा, अपहरण करने की कोशिश करेगा तो काली और दुर्गा जी वो बन के खड़ी होंगी इस बस्ती के लिए। और जेल जाने की जरूरत पड़ी समाज के लिए तो सबसे पहले अब मिथिलेश जाएगा, हरिराम जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा धर्मेंद्र सिंह पाल जाएंगे, हमारे प्रदेश के महामंत्री पीतम सिंह पाल जाएंगे, मलखान सिंह जी राष्ट्रीय मंत्री जाएंगे, हमारे ये पदाधिकारी सुरेश जी खड़े, हमारे राकेश पाल जी इस जिले के अध्यक्ष खड़े, हमारे होलकर जी खड़े, वकील साहब खड़े, हमारे दादा जगदीश जी खड़े, बहुत काफी लोग खड़े। और मैंने नौजवानों से यही बोला, देखिए भारत माता के लिए चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, तात्या टोपे जी, मंगल पांडे जी, ये सब नौजवान थे। देश की रक्षा के लिए वक्ष पे गोली और फांसी के फंदे को चूमा है। नौजवानों, अगर बेटियों की रक्षा के लिए अगर तुम्हें अपने प्राणों को भी देना पड़े तो देना, और कोई बहन बेटी का कोई अपहरण करके ले जाना पाए, इसके लिए आपको जो भी कदम उठाना पड़े उठाना। पूरी समाज तुम्हारे साथ है। और मैं शैतान हूँ, मेरा नाम शैतान सिंह है, शैतान सिंह पाल हूँ। मैं शैतान होकर बेटियों की शादी करता हूँ। 44 साल से मेरे घर शादियां होती बेटियों की। सरकारों ने जो योजना चालू की है, मैं बेटियों की रक्षा के लिए और खून की जरूरत पड़ी तो हर कतरा कतरा इस सुमेली के लिए देंगे देंगे देंगे। और आज के बाद जिसने भी आंख उठाई तो वो तैयार रहे कि आंख आंखों में नहीं रहेगी, आंख किसी के और हाथों में रहेगी। ये खुली बात है। मेरी बहन बेटी यानी भारत माता की बहन बेटी, मेरी बहन बेटी यानी आप सबकी बहन बेटी। इसलिए मेरी सब लोगों से कहना है, आज के बाद कोई आंख नहीं उठाए। अगर उठाएगा तो पूरी पाल समाज इस देश की सुमेली गांव के लिए खड़ी है। यही कहते हुए फिर एक बार कहूंगा कि मिथिलेश पाल, तुम सीता बन के खड़ी हो गई। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो माता सीता का अपहरण नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, रावण वध नहीं होता, राक्षसों का सफाया नहीं होता। अब राक्षसों के लिए भवानी का रूप रख लिया और उल्टा डंडा लेके चल रही है। देखिए भैया, आदमी सीधे लेके चले, मेरी मिथिलेश उल्टा डंडा समझ लिए, उल्टा करके टांग देंगे। इस गांव के अंदर अच्छे लोग आएंगे, सीधे लोग आएंगे, साधु संत आएंगे, भले लोग आएंगे। और जिन्हें रक्षा की मेरी मिथिलेश की और मिथिलेश परिवार की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, उन्हें आने का हक है। और कोई दल के लोग आएंगे तो वो तैयार रहे, द्वार पे खड़े हैं, रोटी सेकने नहीं आए। अगर उनकी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या समिति गठन होती? नहीं होती, चुपचाप रफा दफा कर देते। मेरी अहिल्या माता की संतानें हैं, उनसे किसी तरीके की छानबीन करने की कोशिश नहीं करे। सह सम्मान आए और चले जाएं, उनके घर नहीं जाए, क्योंकि उल्टा डंडा लेके खड़ी है।
चलिए मिथिलेश पाल जिंदाबाद, मिथिलेश पाल जिंदाबाद। और माँ की बेटी कैसी हो, माँ की बेटी कैसी हो।